हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है वो सारे टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना, तो ये सारे टॉपिक टाइगर रिजर्व, वहाँ का पर्यटक स्थल और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे वहाँ से रिलेटेड। जो टॉपिक में बच जाएगा उससे रिलेटेड हम लोग का जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए, पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये मध्य प्रदेश है आपका, यहाँ पे जो कि भारत के कहाँ है, बीचों बीच स्थित है ना, मध्य में स्थित है। ये आपको मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का ये मैप आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश से आपका कितने राज्य बाउंड्री साझा करते हैं, ये यहाँ पे है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर है छत्तीसगढ़, है ना। तो ये आपके 5 राज्य जो हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश से क्या करेंगे, बाउंड्री साझा करते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये 5 राज्य जो हो जाएंगे आपके बाउंड्री साझा करते हैं आपके मध्य प्रदेश से। चलिए, मध्य प्रदेश का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को, ठीक ना। मध्य प्रदेश की राजधानी गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। इसकी राजधानी जो है भोपाल है। इसका सबसे बड़ा शहर और सबसे स्वच्छ शहर में अगर देखा जाए अभी के स्वच्छ शहर पूरे भारत में तो वो है इंदौर। राज्यपाल यहाँ के अभी वर्तमान में है मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के हैं, शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा है एक सदनीय, यहाँ पे केवल विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। यानी इसका सीट है टोटल 230। लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट कितना है आपका 11। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में है। ये क्षेत्रफल दिया है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5वां राज्य बना था ये। इसका घनत्व है 240 किलोमीटर प्रति आपका व्यक्ति घनत्व इसका दिया गया है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश के बारे में, ये मध्य प्रदेश का आपका मैप दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में, ठीक ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको पालमपुर, पालमपुर या कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसको, पालमपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, बाघ संरक्षण ये आपका है। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपका, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी इसका नाम है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क है मतलब एक कान्हा, किसली राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में। तो इसको आप देख सकते हैं, आपका पालमपुर हो गया, माधव हो गया, फिर बांधवगढ़ होता है, ठीक ना, फिर पन्ना होता है आपका, फिर आपका होता है वन विहार, वन विहार, फिर आपका होता है कान्हा नेशनल पार्क, सतपुरा, सतपुरा नेशनल पार्क, फिर आपका पेंच नेशनल पार्क हो जाता है जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं, और ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हो गए जो कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के पास है तो वो मध्य प्रदेश है। चलिए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये है मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, त्रितिली नृत्य, मुरिया नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी, ज्वारा, फूल पार्टी, ग्रीड नृत्य इंपॉर्टेंट है आपका, सैला नृत्य, ठीक ना। तो मटकी, ग्रीड और बारदी, ठीक ना, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं।
सारा की याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में जो जनजाति है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम व्यू से। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो जनजाति है वो 24 जनजाति आती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो काफी 21.1% है। पूरे आबादी का कितना परसेंट है? 21.1% जनजाति यहाँ पर है पूरे आबादी के 2000 जनगणना के अनुसार, जो कि 1.53 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इनमें सबसे मुख्य जो है, इसमें मुख्य जनजाति है आपका भील, जो काफी इम्पोर्टेंट जनजाति है यहाँ की। फिर है गोंड, बैंगा, सहरिया, कोरकू, उराव, बांजरा। तो ये 7 जनजाति आपको याद रखना ही रखना है। और भी है 24, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका भील जनजाति है, फिर गोंड है, फिर बैंगा है, सहरिया है, कोरकू है, उराव है और बंजारा है। तो ये आपका मुख्य वहाँ के जनजाति हो गए, जो कि आपके 21.1% है पूरे जनसंख्या के। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं। बांध तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए पहला बांध है आपका इंदिरा सागर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर बांध। गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पे है। एक चंबल नदी पर और बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में है ना। राणा प्रताप सागर बांध ये है राजस्थान में, जो कि चंबल नदी पे ही है। ओंकेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे है। तो ओंकेश्वर बांध हो गया नर्मदा नदी। माता टीला बांध बेतवा नदी। राजघाट बांध बेतवा नदी आपका। माही परियोजना है माही नदी पे। कोलार परियोजना है कोलार नदी पे, ठीक ना। तो ये आपका कोलार परियोजना कोलार नदी, माही परियोजना माही, तो ये तो सिंपल है, दोनों सेम ही है आपका। राजघाट जो है बेतवा नदी पे है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पे है। तो ये दो आप याद रख सकते हैं, राजघाट और माता टीला बेतवा नदी पे, ठीक ना। ओंकेश्वर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी, और गांधी सागर बांध हो जाएगा आपका चंबल नदी पे, ठीक ना। और इंदिरा सागर बांध आपका हो जाएगा नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक से निकलती है, जो कि आपका क्या पे है मध्य प्रदेश में ही है। अमरकंटक एक स्थान है, वहां से नर्मदा नदी आपकी निकलती है। ये काफी इम्पोर्टेंट स्थान हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। चलिए अब यहाँ पे आ जाएगा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जो कि है भारत, यहाँ पे आपके 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे देख कौन कौन से हैं। पालमपुर कूनो प्लस आपका है, पालमपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये कान्हा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का। टाइगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो था वो सबसे पहला मतलब टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ठीक ना। सबसे पहला अगर टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का तो वो है कान्हा नेशनल पार्क। फिर बांधवगढ़ है, फिर संजय डुबरी है, फिर आपका है राता पानी और सतपुरा और पेंच। तो ये आपके मुख्य यहाँ के टाइगर रिजर्व है, जो कि आपके बाघों के संरक्षण के लिए प्रयोग में आता है, ठीक ना। 300 से अधिक बाघ वाले राज्यों में मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, उत्तराखंड और महाराष्ट्र आता है। सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या बोला जाए किस राज्य में, तो वो कर्नाटक में है, ठीक है। बाघों की संख्या सबसे अधिक किसमें है आपका कर्नाटक में है, और मध्य प्रदेश आपका उसमें भी मतलब कि 2 नंबर पर अगर बोला जाए तो ये आता है, ठीक ना। 2018 की टाइगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया, ठीक ना। 2018 के पहले जो था टाइगर स्टेट था आपका कर्नाटक, लेकिन 2018 के बाद आपको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में घोषित कर दिया गया। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता जो है कैलाश सांखला को माना जाता है। कैलाश सांखला जो है टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है, कैलाश सांखला।
1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका। भारतीय वन्यजीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार ये, तो आपका भारतीय वन्यजीव प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में होता है। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ 1973 में ही। कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि पहला आपका मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बनता है, ठीक ना। 1973 में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। सबसे पहले कितने 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। यहाँ पे दिया है मानस है, पलामू, बांदीपुरा, मेलघाट, सुंदरवन, सिमलीपाल, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और कान्हा आपका था, ठीक ना। तो ये आपका 9 टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ठीक ना। चलिए, यूनेस्को धरोहर में आपका मध्य प्रदेश का ये जो खजुराहो स्थान है आपका, वो शामिल है। मध्य, जिसको चंदेल वंश से रिलेटेड है। चंदेल वंश ने बनाया था। वो खजुराहो का मंदिर है आपका, चंदेल शासक द्वारा 1905 से 1005 के बीच में किया गया था। इसकी स्थापना, निर्माण किया गया था, ठीक ना। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका मतलब स्थान ये है, शामिल है ये। अगला है भीमटेक की गुफाएं पाया जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भीमटेक की गुफा, जो कि शैल चित्रों और शैल स्त्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे आपका कला देखने को इस गुफा में मिलते हैं, ठीक ना। और बहुत सारे अन्य गुफाएं भी इसमें शामिल है। बहुत तरह की पहाड़ियां भी इसमें शामिल है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देखते लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड। पहला है तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया गया था, ठीक ना। तानसेन संगीत समारोह जो सबसे पहले कहाँ मनाया गया था, तो ये मनाया गया था आपका ग्वालियर में, ठीक ना। तानसेन संगीत समारोह सबसे पहले मनाया गया था ग्वालियर में, जो कि तानसेन ग्वालियर मध्य प्रदेश से रिलेटेड पर्सन। अगला क्वेश्चन है जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाया गया था, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जानवर का प्रथम अवशेष पाया गया था। कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है, तो कलचुरी राजवंश जो है आपका, वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक ना। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है, तो आप बहुत से याद रख सकते हैं भील, ठीक ना। भील आपकी काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है मध्य प्रदेश का। तो भगोरिया जो है लोक नृत्य, वो भील जनजाति से। गोंड, बैगा, सहारिया, ये सारा जनजाति है आपके मध्य प्रदेश का, ठीक ना। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका मध्य प्रदेश का जो नीमच शहर है, नीमच, वो सीआरपीएफ की स्थापना के लिए जाना जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में मध्य प्रदेश के नीमच में 27 जुलाई 1939 को होता है, ठीक ना। तो 27 जुलाई 1939 को नीमच में सीआरपीएफ का क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में होता है, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया जाता है, ठीक ना, सीआरपीएफ कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा नीमच आपका। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद के सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश का जो मोरेना शहर है आपका, मोरेना जो है वो जिला जो है शहद के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। 2500 केजी शहद उत्पादन होता है आपका यहाँ पे। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश की सरकार का जो कल्प वृक्ष योजना है, वो रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन के लिए होता है। रेशम का जो कीट होते हैं ना, तो रेशम का जो निर्माण होता है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर ना। तो इसके निर्माण में जो बेहतर गुणवत्ता के कीड़े हों, उनकी प्रजनन के लिए ये हम लोग का यहाँ पे चलाया गया था कल्प वृक्ष योजना, ठीक ना। कल्प वृक्ष योजना कीड़े के प्रजनन से संबंधित है आपका, रेशम की बेहतर गुणवत्ता के लिए। पवन पुत्र स्कीम में अनुशासित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं को खुद का
व्यवसाय शुरू करने का रिक्शा टेम्पो प्रदान किया जाएगा, ठीक ना। तो ये भी मध्य प्रदेश का स्कीम है, पवन पुत्र स्कीम, जिसमें बेरोजगार युवा को व्यवसाय देने का बात है। वसुंधरा स्कीम है, वसुंधरा स्कीम है जिसमें भूमि ऋण, और माधव वन योजना है जिसमें दूध और पशुपालन से संबंधित है, ठीक ना। तो वसुंधरा है भूमि ऋण से संबंधित, माधव वन योजना है आपका दूध और पशुपालन से, ठीक ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। कल्प वृक्ष हो गया, ये आपका रेशम कीट से बेहतर गुणवत्ता वाले कीट के पालन के लिए है। फिर है पवन पुत्र आपका, तो पवन पुत्र स्कीम है आपका बेरोजगारों के लिए रोजगार या व्यवसाय देना, ठीक ना। फिर है आपका वसुंधरा, वसुंधरा स्कीम है आपका जो कि भूमि ऋण से संबंधित है ये आपका। फिर आपका है माधव वन योजना जो कि दुग्ध और पशुपालन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा कुछ योजना मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पशु कौन है, ठीक ना। तो ये आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होता है। तो ये बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आपको माना जाता है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक ना। उज्जैन शहर किस नदी पर है के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है, ठीक ना। तो ये आपको पता है उज्जैन शहर जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी आपका आंसर हो जाएगा, यानी उज्जैन शहर जो है आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन सी है। तो वो है धूपगढ़, ठीक ना, जो कि सतपुरा पहाड़ी जो है, सतपुरा पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वो हो जाती है आपका धूपगढ़, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा है कि 1335 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी में आती है, ठीक ना, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। कलसुइया महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ये महाराष्ट्र की है। गुरु शिखर आपका राजस्थान का है, गुरु शिखर जो है आपका अमरकंटक जो है राजस्थान में, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका। और आपका पारसनाथ है आपका झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो जाएगा आपका धूपगढ़ जो कि सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में आपका ये स्थित है भोपाल। कहाँ पर स्थित है आपका भोपाल। भोपाल में आपको पता है गैस त्रासदी हुआ था आपको, जिसमें अमोनियम साइनाइड गैस के कारण बहुत लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शहर भोपाल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपका, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो टॉपिक थे जिससे स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइगर रिजर्व आपका, बांध, जनजाति, लोक नृत्य, ठीक ना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, मध्य प्रदेश के बारे में। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखें। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए पूरे आपके 28 राज्य जो है ना सबका वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।